मेरे YouTube चैनल वरुणिका क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको करा रही हूँ कक्षा 12 की कहानी। उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है हमारा, उसकी कहानी है पंचलाइट। ठीक है, पंचलाइट कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। और आपको ये पता होगा कि परीक्षा में जो है कहानी से संबंधित जो है प्रश्न आते हैं और 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो उसमें भी जो है आपको चॉइस दी होती है कि आप चाहें तो उद्देश्य लिखें और चाहें सारांश लिखें। तो मैं आपको आज दोनों ही करा देती हूँ। पहले आप देखें पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, कि लेखक का उद्देश्य क्या रहा है इस कहानी को लिखते हुए। देखें, पंचलाइट कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है और इसका उद्देश्य देखिए। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। आगे देखें, इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं तथा उसे मनोअनुकूल आचरण की भी छूट मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने ही अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ठीक है, अब ये मैंने आपको उद्देश्य बता दिया। इसके आगे देखें, इसका सारांश भी देखें। मैं सारांश भी आपको बता देती हूँ कि सारांश में है क्या। अब देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश जो है आपके सामने है। देखें, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। आगे देखिए, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुन्नरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुन्नरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुन्नरी की मां गुलरी काके प्रसन्न होकर
गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को यह कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माँ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। अब आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं अगली कहानी के साथ फिर दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आती हूँ। थैंक यू।